नमस्कार, मैं सोनू कुंतल। नवाज़ भाई का एक शेर है कि जलते घर को देखने वालों, फूंस का छप्पर आपका है, पीछे हवा का तेज रुख है, आगे मुकद्दर आपका है। कल उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, आज मेरे कत्ल पर तुम चुप हो, अगला नंबर आपका है। ये पीछे तम्बू में जो आप लोग देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश से आए हुए किसान हैं जो लगातार सरकार के द्वारा लाए गए 3 नए कृषि कानूनों को, जैसा कि सरकार का दावा है कि वो किसानों की आय को दुगनी करने में सहायक होंगे, उसकी खिलाफत में लगातार पिछले 1 महीने से, आज उनको 1 महीना कंप्लीट हो गया है, सड़कों पर बैठे हुए हैं और लोगों से समर्थन मांग रहे हैं इस विषय में कि सरकार आपको बहका रही है, कि सरकार जो कह रही है कि आपके आमदनी में ये बिल लाभकारी होंगे, ऐसा नहीं है, उनका कहना उलट है। तो ये कानून किस तरह से किसानों के लिए लाभकारी नहीं है, वो हमको बताएंगे। क्या मैं आपका नाम भूल गया? रामविलास गोस्वामी। रामविलास गोस्वामी जी, ये जो कानून है, सरकार बार बार दावा कर रही है कि ये कानून किसानों की बेहतरी के लिए, जो काम 70 साल में नहीं हो पाया, किसान की आय दिन पे दिन घटती गई, उनको उस कमी को पूरी करेंगे ये कानून। और आप ये कह रहे हैं कि कानून हमारे लिए ख़राब हैं। किस तरह से ख़राब हैं? तो लोग आपका समर्थन क्यों करें? देखिए, मैं आपको 2 लाइन की बात इसमें बता दूं कि अगर सरकार की तरफ से कोई ये कह रहा है कि ये किसानों की आय दूनी करेंगे और ये किसान के हित में, वो पूरी तरह से झूठ बोल रहा है। ये कानून कतई किसानों के हित में नहीं है। आपको मैं तीनों की थोड़ी सी व्याख्या करके बता देता हूँ आपकी समझ में, और जो लोग सुने, जो किसान हैं वो भी समझ रहे हैं, जान रहे हैं, वो उनके सामने आ जाएगा कि इनके कानून में सबसे पहले, कानून में आज जो बना हुआ कानून है जिसको इन्होंने पास किया है, उसमें मंडी एक्ट इन्होंने समाप्त कर दिया है। अब वो कह रहे हैं कि मंडी ख़त्म नहीं करेंगे, अब कह रहे हैं, लेकिन मंडी एक्ट इन्होंने ख़त्म कर दिया है। वो कह रहे हैं कि एमएसपी जारी रहेगा, वो ये कह रहे हैं पहले के जैसा जारी रहेगा। हमारा ये कहना है कि एमएसपी जारी रहेगा, ये पर्याप्त नहीं है। एमएसपी आपने जारी कर दिया, लेकिन एमएसपी पे क्या खरीद की गारंटी है? यही मांग कर रहे थे अबे तक किसान जितने भी, कि एमएसपी की गारंटी करो। कहीं पर खरीद लिया जाता है थोड़ा बहुत, और किसान का बहुमत, किसान मंडियों में जाकर आम व्यापारियों को प्राइवेट में बेचता है उसको। तो जब उसको बेचता है तो एमएसपी से आधी कीमत पर उसका सामान बिकता है। आपकी एमएसपी कागज़ों में लिखी रह जाती है, किसान का सामान नहीं बिकता। धान की कीमत 1800 से ऊपर है, बिक 1100 रहा है, बिक 1000 रहा है। बाजरे की कीमत 1800 है, 1700 है, 2000 है। बाजरा बिक रहा है 800, 900, 1000 बिक रहा है, 1100 बिक रहा है। एमएसपी की बात से, जैसा मैं आपकी बात को अगर समझ पाया हूँ तो मैं अपने आसान शब्दों में बोलने की कोशिश करूँ। आप ये कह रहे हैं कि सरकार आश्वासन दे रही है कि एमएसपी जारी रहेगी, बल्कि आप आश्वासन चाहते हैं कि एमएसपी पर खरीद होनी चाहिए। एमएसपी पे खरीद होना चाहिए, और उसमें ये प्रावधान होना चाहिए कि एमएसपी से कम कीमत पर कोई खरीदता है तो उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाना चाहिए। कोई कम कीमत में खरीदता है तो ये होना चाहिए। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने उसमें अगर जिस तरीके से कानून में प्रावधान किया है, जो नए कानून बनाए हैं, अब बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अब देखिए क्या बनाया उन्होंने, किसान अगर किसी व्यापारी को अपना माल बेचेगा, अगर उसमें कोई धांधली होती है तो फिर वो किसान तहसीलदार के यहाँ आवेदन देगा, एसडीएम के यहाँ आवेदन देगा। अब एसडीएम के, अब आप जानते हो कि बड़े व्यापारी, बड़े लोग, एसडीएम क्या करेगा? किसान जा ही नहीं पाता, कलेक्टर एसडीएम के पास जा ही नहीं, आज नहीं जा पाता, तब उसके खिलाफ क्या जा पाएगा? तो इसलिए वो पूरा का पूरा ये किसान विरोधी है। वो तो बड़ी चीज़ है जिसके बारे में अगर बात करना चाहते हैं कि वो ये बड़े बड़े लोग किसानों से खेती के बारे में अनुबंध करेंगे, बीज देंगे, खाद देंगे, बीज देंगे, वो किसान को बीज देंगे, तो फिर वो ये कहेंगे हमने हमारे बीज जो उपज आया है उस पर ये वाली कीटनाशक लगाई है, डाली है। फिर वो कहेंगे हमारा जो बीज है ना उस पर ये वाला खाद डाली है और इतना खाद डाली है, और फिर वो ये सब कुछ करेगा और उसके बाद अगर उत्पादन आ गया
और उसने नहीं खरीदा, कह दिया कि इसमें ये फलानी खराबी है, नहीं खरीदा, इसको इतनी कीमत में खरीदेंगे, खरीदा तो वो किसान तो बर्बाद हो गया, ख़त्म हो जाएगा। और उसके आप कह रहे हैं कि एंड के टाइम पे क्वालिटी इशू क्रिएट हो सकता है। हो सकता है, होगा ही, किया ही ये है। ये सबसे बेहतर चीज़ समझने की है वो ये है कि लॉकडाउन के बाद जब रेलें बंद हो गई, ये सब कुछ बंद हो गया, प्लानिंग इनकी बहुत पुरानी समय से थी, तो जब सब बंद हो गया और अर्थव्यवस्था 5-6% से गिरकर 0 पे पहुंची और 23-26% माइनस में पहुंच गई। जब माइनस में पहुंच गई तब एकमात्र खेती थी जिसमें 3% तक विकास दर अकेले खेती में थी। 26% माइनस होने पर खेती में विकास दर जब 3% थी, तब इनको, व्यापारियों को और इनको लगा कि ये कारखाने चलाते हैं, उद्योग चलाते हैं, लेबर लगाते हैं, इससे बेहतर है कि इस खेती पर कब्जा करो। और उस खेती पर कब्जा करने के लिए उन्होंने प्लानिंग के साथ बड़े लंबे समय से जो उनकी प्लानिंग थी, वो कहते हैं ना कि हम लंबे समय से इस पर अध्ययन करके बना रहे थे, सच बात है। और आपके सामने है बताने के लिए कि कृषि मंत्री ने, जिनके साथ बैठकर बातचीत हुई, उन्होंने जब किसान नेताओं ने ये कहा हाँ या ना में जवाब दो, ये कानून वापस लेना है कि नहीं, तो उन्होंने हंसते हुए कहा अरे साहब जिद मत करो, आपको मालूम है कानून वापस ले लिया जाएगा तो उद्योग जगत का हमसे भरोसा उठ जाएगा। ये कृषि मंत्री ने कहा। तो लोगों अवाक रह गए, लोग ये कहने लगे कि भाई मंत्री जी ये बताओ, कानून किसानों के लिए बनाया है तो उद्योग जगत को क्यों भरोसा उठ जाएगा। इससे साफ है कि ये कानून उद्योग जगत के लिए बनाया था। अब वो कह रहे हैं, अब कह रहे हैं वो कि नाम तो उन्होंने फार्मरों के नाम पर फार्मर्स प्राइस एश्योरेंस एंड एम्पावरमेंट ऑफ फार्म, ऐसे ही कहते हैं। जब वो कहते हैं ना, आप देखिए हम आर्थिक सुधार लागू कर रहे हैं, आर्थिक सुधार, उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि हम श्रम कानूनों में परिवर्तन कर रहे हैं। उन्होंने कहा श्रम कानूनों, ये श्रमिकों के हित के कानून हैं, और जिसके लिए लोग, श्रमिकों के कानून के लिए जिसके लिए लोग ट्रकों के लिए रौंद दिए गए थे, वो ट्रेड यूनियन बनाने के अधिकार से लेकर और 44 कानून, बोनस एक्ट, वेजेज एक्ट, जितने कानून मजदूरों के लिए बनाए थे, श्रम कानूनों में सुधार के नाम से सब खत्म कर दिए। 4 कोड बना रहे हैं वो। मजदूर नौकरी पे जाएगा तो कारखाना मालिक मजदूर को नौकरी पे रख लेगा और उसको मालिक को ये अधिकार दे दिया चाहे जब निकाल देगा। हमारे देश में ये कानून था कि बच्चा पैदा तो कोई भी महिला और पुरुष कर सकता है, दोनों मिलकर, लेकिन बच्चे को मारने का अधिकार उन दोनों को नहीं है जिन्हें पैदा किया है। अगर मारेगा तो वो 302 का अपराधी माना जाएगा। कारखाने में किसी मजदूर को काम पर तो रख लेगा लेकिन निकाल नहीं सकता, उसको नौकरी से भगा नहीं सकता। इन्होंने ये श्रम कानूनों, श्रमिकों के हित में कानून बनाया है, श्रम कानूनों में सुधार किया है हमने, और उसमें ये लिख दिया कि कारखाने मालिक को ये अधिकार होगा कि वो चाहे जब काम पर रखे, चाहे जब काम से निकाल दे। अब वो चाहे जब निकाल देगा, माने अगर तनख्वाह बढ़ाने की बात की, उसने छुट्टी की बात की, उसने 1 घंटे पहले जाने की बात की, उसने पेट दर्द की बात की, उसे दस्त लगे ये बात की, तो उसे चाहे जब भगा देगा, वो मालिक की मर्जी है। नाम दिया कि हम श्रमिकों के हित में श्रम कानूनों में सुधार कर रहे हैं। ऐसे ही इन्होंने इसका नाम दिया, क्या नाम दिया, हम किसानों के हित में कानून बना रहे हैं। जो आपने बताया उस तरीके, ये किसानों के हित का कानून नहीं है, उद्योगपतियों के हित का कानून है। प्लानिंग के साथ उन्होंने बनाया है।